Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 6. And students, name of chapter number 6 is Air Around Us. In the last class, we have done uses of air. And in today's class, we are going to do properties of air. In yesterday's class, we have done uses of air, and in today's class, we are going to do properties of air. So, students, let's start. Air is mixture of gases. Air क्या है? Air mixture है gases का. Air is mixture of gases. बहुत सारी जो गैस है वो मिक्स होती है किसमें? एयर में. It is made up of many gases. अब जो एयर है वो कैसे बनी होती है? उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं? इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं? ऑक्सीजन. सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की. और कौन सी गैस इंक्लूड होती है एयर में? कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो हम जब अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं. और जब हम छोड़ते हैं उस सांस को तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से निकलती है. Here are some properties of air. Now let us see some properties of air. Air is a natural thing. एयर क्या है? नेचुरल थिंग है. मैन मेड नहीं है. मतलब एयर को इंसानों ने नहीं बनाया है. मैन ने नहीं बनाया है. एयर कैसी चीज़ है? नेचुरल है. एयर इज अ नेचुरल थिंग. इट हैज़ नो शेप. इसकी कोई शेप नहीं होती. क्या आपने हवा को कभी किसी शेप में देखा है? नो. तो एयर की कोई शेप नहीं होती है और कलर और ना ही इसका कोई रंग होता है. इट हैज नो शेप और कलर. Air takes up space. When we blow air into a balloon, air takes up space inside the balloon. अब जो एयर है वो स्पेस लेती है. अब आप सोचोगे स्पेस कैसे लेती है? एयर जगह कैसे लेती है? जब हम एक बलून गुब्बारे में एयर ब्लो करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो क्या होता है? उस बलून के अंदर वो जो बलून होता है वो फूल जाता है. वो फूलता कैसे है? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी हवा होती है. सो स्टूडेंट्स, एयर टेक्स अप स्पेस.
हैज़ वेट, वेट मतलब वजन। अब जो एयर है उसका वजन भी होता है। एन एम्प्टी ट्यूब वेट्स लेस देन अ ट्यूब फिल्ड विद एयर। अब एक जो खाली ट्यूब होती है, मतलब ऐसी ट्यूब जिसमें कुछ भी नहीं है, उसका वजन जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू अ ट्यूब जिसमें हवा फिल्ड हो। मतलब ऐसी ट्यूब जिसमें हवा नहीं है वो हल्की होगी ऐसी ट्यूब से जिसके अंदर ऑलरेडी हवा भरी हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट एयर हैज वेट, एयर का वजन होता है। When air is heated, it expands and occupies more space. जो गर्म हवा होती है, अब आप सभी को पता है कि गर्म हवा भी होती है और ठंडी हवा भी होती है। तो जो गर्म हवा होती है वो एक्सपैंड होती है, मतलब बहुत अच्छे से फैलती है और वो ज़्यादा स्पेस लेती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। So students, you have to read properties of air, which is on page number 38 2 times. You have to read properties of air on page number 38 2 times. Students, stay at your home and stay safe. Thank you.